रहीम। आज हम आपको टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट क्या है और ये किस वजह से की जाती है। अगर आपका हिप खराब हो, कूला आपका खराब हो जाए किसी भी वजह से, तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट की तरफ चले जाते हैं। कूले की खराबी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की सूरत में आपकी कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं, स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, उसकी वजह बन जाती है। आपको आर्थराइटिस हो और पेन सेटल ना हो, मुख्तलिफ आप मेडिसिन यूज कर चुके हों, आप फिजियोथेरेपी अपना यूज कर चुके हों और उससे अपना तरीका इलाज कर चुके हों, तो आपको बेहतरी ना आए तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट की तरफ जाया जाता है। टोटल हिप रिप्लेसमेंट यूजुअली पाकिस्तान में दो उसमें प्रोसीजर्स किए जाते हैं। एक में सीमेंटेड अप्रोच यूज की जाती है, एक में सीमेंट लेस अप्रोच यूज की जाती है। सीमेंटेड अप्रोच वो अप्रोच है जिसमें हम पूरा वजन कूले के ऊपर डाल के हम चल सकते हैं। हम दोनों टांगों के साथ, अगर एक टांग का हिप रिप्लेसमेंट हुआ है तो, और अगर एक टांग का हिप रिप्लेसमेंट हुआ है तो हम वॉकर के साथ दोनों टांगों के ऊपर वजन ले सकते हैं। और अगर दोनों टांगों का हिप रिप्लेसमेंट हुआ है सीमेंटेड अप्रोच के साथ, तो वॉकर के साथ हम पूरा वजन लेके उस पर चल सकते हैं। और अगर सीमेंट लेस अप्रोच यूज की गई है, अगर उसमें सीमेंट नहीं डाला गया, सीमेंट लेस अप्रोच यूज की गई है, तो हम बगैर वजन डाले उसके ऊपर चलेंगे, वॉकर का सहारा लेंगे और जिस टांग का ऑपरेशन हुआ है उस टांग के ऊपर वजन नहीं डालेंगे, दूसरी टांग के ऊपर वजन डालेंगे और चलेंगे। लेकिन अगर दोनों टांगों का ऑपरेशन हुआ है तो बगैर वजन डाले हम नहीं चल सकते, इसलिए हम 4 से 6 हफ्ते सिटिंग पोजीशन में आएंगे और फिर बाद में हम चलना शुरू करेंगे विद वॉकर। अब जब हिप रिप्लेसमेंट हो जाती है तो रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल क्या है। जब हिप रिप्लेसमेंट हो जाती है, दोनों कूले तब्दील हो जाते हैं, तो पहले पोस्ट ऑफ डे के ऊपर आपको एंकल पंप्स करवानी पड़ती हैं ताकि डीवीटी ना हो। डीवीटी से प्रिवेंशन के लिए जो जो चीजें आप कर सकते हैं वो आपको करनी पड़ती हैं। मसल सेटिंग एक्सरसाइज आप शुरू कर देते हैं। आप नी के ऊपर रेंज ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन बियॉन्ड 90 डिग्री आप नहीं चाहते कि कहीं वो प्रॉब्लम ना हो। जब टोटल हिप रिप्लेसमेंट की जाती है तो कुछ प्रिकॉशंस को मद्देनजर रखा जाता है। प्रिकॉशंस ये कि बियॉन्ड 90 डिग्री आप अपनी हिप को नहीं लेकर जाएंगे, आप दोनों टांगों को क्रॉस नहीं करेंगे, ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, क्रॉस सिटिंग जिसको चौकड़ी मारना कहते हैं वो हम नहीं करेंगे। लो हाइट पे हम नहीं बैठेंगे, कमोड या कमोड चेयर का इस्तेमाल करेंगे, तो वो इस तरह हम एडजस्ट करेंगे कि वो 90 डिग्री से बियॉन्ड हमारा ना एंगल खराब हो। हमने वॉकर के साथ ही चलना है। जब हमने उठना है तो बेड से उठने से पहले वॉकर नहीं पकड़ेंगे। जब हमने वापस लेटना है तो वॉकर पहले जोड़ेंगे फिर लेटेंगे। तो इमोबिलाइजर, नी इमोबिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है लेटे हुए, रात को सोते हुए, कि कहीं अनजाने में हम अपने घुटने को बेंड ना कर लें। सेम साइड जो जिस टांग का ऑपरेशन हुआ है उससे ऑपोजिट साइड के ऐसे हम चलना और बेड से उतरना शुरू करेंगे। वॉकर का इस्तेमाल रहेगा। पहले कुछ दिन इन बेड एक्सरसाइजेस, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप वॉक करना शुरू कर देंगे, जिस वॉक में आपका देखना है कि सीमेंटलेस अप्रोच है कि सीमेंटेड अप्रोच है। उसके मुताबिक सीमेंटलेस में नॉन वेट बेयरिंग, सीमेंटेड में फुल वेट बेयरिंग अप्रोच यूज की जाएगी। 15 दिन के बाद टांके खोल दिए जाएंगे, चूंकि अंदर इंसियन दिया गया होगा, टांके लगे होंगे, तो 15 दिन आपने मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस, टॉयलेट ट्रेनिंग, आपकी आपकी मोबिलाइजेशन होगी। 15 दिन के बाद आपके होम प्लान में थोड़ी सी तब्दीली आएगी कि आप स्टैंडिंग में उनकी एक्सरसाइजेस, एबडक्शन और एक्सटेंशन स्टार्ट कर देंगे। इस दौरान फिर आपका नेक्स्ट फॉलोअप होगा जो कि 4 से 6 हफ्ते के ऊपर मुश्तमिल होता है। चौथे से छठे हफ्ते के दौरान आप वॉकर छोड़ना शुरू करेंगे। अगर आप सीमेंटेड अप्रोच यूज कर रहे हैं तो आप वॉकर छोड़ देंगे और स्टिक पर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप नॉन सीमेंटेड अप्रोच यूज कर रहे हैं तो आप वॉकर के ऊपर फुल वेट बेयरिंग फिर स्टार्ट करना शुरू करेंगे छठे हफ्ते पे। अब आपकी एक्सरसाइजेज में कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेज आ जाएंगी, बटक स्क्वीज साथ ऐड हो जाएगी और स्लाइड सी आपकी ब्रिजिंग ऐड हो जाएगी, जो कि बटक्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी। अगर उसकी वीकनेस होती है तो इम्प्लांट के निकलने के चांसेस या उसकी लैक्सिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं।
छठे से 8वें हफ्ते के बाद आप साइड लाइन एबडक्शन स्टार्ट कर देंगे, जो आपके साइड के मसल्स हैं, ताकि वो स्ट्रांग होना शुरू हो। अगर वो स्ट्रांग होंगे तो आपकी गेट बेहतर हो जाएगी, आपका गेट पैटर्न बेहतर होगा, आपका लंगड़ापन नहीं रहेगा। इसलिए छठे हफ्ते के बाद आपको साइड लाइन में एबडक्शन करना जरूरी है। एबडक्शन सुपाइन लाइन में आप पहले ऑलरेडी कर रहे होंगे। आपकी स्टिक 2 से 3 हफ्ते रहेगी और बाद में आप स्टिक छोड़ देंगे। तीसरे महीने के बाद आप कोशिश करें कि आप प्रोन लाइन में हिप एक्सटेंशन स्टार्ट करें, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, और हैमस्ट्रिंग्स की स्ट्रेंथ के ऊपर काम करें। आप साइकिलिंग कोशिश करें कि अगर आपने साइकिल करनी है तो साइकिलिंग इस तरह करें कि आपकी जो हिप है वो आपके घुटने से ऊपर रहे, उससे नीचे ना आए, और वो आप 3 महीने के बाद हल्की हल्की साइकिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेयर ट्रेनिंग सीमेंटेड अप्रोच में आपकी स्टेयर ट्रेनिंग 15 से 20 दिन के बाद स्टार्ट हो जाती है, लेकिन सीमेंटलेस अप्रोच में आप 6 हफ्ते से पहले स्टेयर ट्रेनिंग नहीं कर सकेंगे। जो चीजें आपने ख्याल रखनी है, अपनी प्रिकॉशंस का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप प्रिकॉशंस का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपके डिसलोकेशन के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं, और अगर डिसलोकेशन हो गई तो मस्कुलर वीकनेस होगी। एबडक्शन पिलो एक आप दोनों टांगों के दरमियान जरूर रखेंगे, ताकि दोनों टांगों के दरमियान फासला मेंटेन रहे। बस ये याद रखिएगा कि अगर हम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर बात करें तो सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन डीवीटी आ जाती है। दूसरी कॉम्प्लिकेशन जो आती है वो इन्फेक्शन हो जाती है, जो कि हो सकती है इन्फेक्शन जिससे मसले मसाइल रहते हैं। तीसरी कॉम्प्लिकेशन डिसलोकेशन के चांसेस वो बढ़ जाते हैं अगर आप प्रिकॉशंस को फॉलो ना करें। और चौथी कॉम्प्लिकेशन आपकी होती है गेट, लिम्पिंग गेट आपकी हो सकती है। लिम्पिंग गेट आपके लिए खतरनाक हो जाती है अगर आप मस्कुलर स्ट्रेंथ के ऊपर काम नहीं करते। और आखिरी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि सर्जरी के दौरान आपका जो LLD लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी आपकी आ जाए, तो उसको भी मद्देनजर रखना जरूरी होता है। तो ये चीता चीता बातें जो हमने टोटल हिप रिप्लेसमेंट के मुतालिक आपको बता दी हैं, वो जरूर जहन में रखिएगा। और अगर टोटल हिप रिप्लेसमेंट आपका स्टेबल ना हो तो फिर हिप एबडक्शन ब्रेस एक लगा दी जाती है। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।